हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना संकट लगातार बरकरार है। हर दिन औसतन 1000 के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं। लगातार कहीं से चिंता बढ़ाने वाली तो कहीं से राहत देने वाली खबर हमें मिल रही है। एबीपी न्यूज लगातार आपको कोरोना से जुड़ा हर अपडेट पहुंचा रहा है। सुबह के 10 बजे हैं और अभी वक्त है कोरोना हॉटस्पॉट का, यानी वो इलाके जहां कोरोना के केस ज्यादा हैं। टोटल जो मामले हैं वो 3323 आ चुके हैं। 201 लोगों की मौत, ये महाराष्ट्र का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में हिसाब खाता जो है कोरोना केसेस का वो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो 1707 मामले सामने आ चुके हैं, 42 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में भी आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। तमिलनाडु की बात करें तो 1323 मामले सामने आ चुके हैं, 15 लोगों की मौत हो चुकी है। ये कोरोना का अपडेट हम सुबह आपका बता रहे हैं। जो हॉटस्पॉट्स हैं, यानी जो भारत में जो हॉटस्पॉट्स हैं, वो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 849 मामले सामने आ चुके हैं, 14 लोगों की जान चली गई है कोरोना संक्रमण के चलते। राजस्थान की बात करें तो 1229 यानी 1229 मामले सामने, मौत 11 लोगों की हो चुकी है। हालांकि भारत में एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ रहा है ये, यानी हम फेज 3 में नहीं गए। अब गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात की अगर हम बात कर रहे हैं तो मामले जो हैं वो 1099 सामने आ चुके हैं और 41 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्थिति काफी विकट है। 1310 यानी 1310 मामले आ चुके हैं और 59 लोगों की जान चली गई है। इंदौर जो है वो एक बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है कोरोना के मामले में। तेजी से वहां संख्या बढ़ रही है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं भारत के मैप पर कि जो प्रदेश बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में है, यानी जहां पर आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उस पे हम आपकी ये ध्यान दिला रहे हैं। और भारत में कोरोना के जो मरीज हैं वो 13,835, महाराष्ट्र में 3,205, दिल्ली में 1,640, उत्तर प्रदेश में 846, तेलंगाना में 743, आंध्र प्रदेश में 572। जो लोग ठीक हुए हैं वो 1767 लोग हैं। 452 का जो आंकड़ा है उन लोगों की मृत्यु हुई है। तो देश में कोरोना के संक्रमित जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। 11,906 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा ही 480 पहुंच चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत जुड़ रहे हैं भोपाल से। ब्रजेश राजपूत, आपसे मैं अपडेट चाहूंगी मध्य प्रदेश का, क्योंकि इंदौर की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा विकट होती जा रही है। शायद ब्रजेश से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं फिर कोशिश करूंगी कि हम उनका रुख करें। उससे पहले हम आपको बता दें कि कोरोना की जंग में बीमारी से लड़ने के अलावा हालातों से भी लड़ना पड़ रहा है, चाहे खाने पीने की दिक्कत हो या फिर जीवन यापन की दिक्कत हो। दिल्ली में सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को परेशानी ना हो, किसी भी तरीके की जो रोजमर्रा का सामान है वो घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है दिल्ली सरकार। कोरोना से जंग जीत कर लौटे ये हैं एएसआई जीत सिंह। दिल्ली के कालकाजी पुलिस कॉलोनी में पड़ोसियों ने इनका जमकर स्वागत किया। जीत सिंह ट्रैफिक यूनिट में तैनात हैं। ये 7 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। जीत सिंह की तरह दिल्ली में 50 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर वापस अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोरोना से लड़ाई अभी काफी लंबी है। दिल्ली में 60 से ज्यादा इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील किया गया है। पूरी कोशिश यही है कि लोग घरों में रहें और सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही सड़क पर आएं। कोरोना के मामलों की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी मामले आने बंद नहीं हुए हैं। ऊपर से लॉकडाउन में मुसीबत में घिरे लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि सरकार की अच्छी कोशिश भी कम पड़ जाती है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के बादली गांव में हालत यह है कि दोपहर में पेट भरने के लिए लोग सुबह 4 बजे से कतार में इंतजार करते हैं। दोपहर के खाने के लिए यहाँ पर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतार लग चुकी है, बल्कि मैं 1 किलोमीटर कम कह रहा हूँ। कतार जो है वो 2 किलोमीटर लंबी है। सड़क के दोनों तरफ लोग इंतजार कर रहे हैं दोपहर के खाने का, और कतार में उन्होंने लगाया हुआ है झोले को जिसमें रखे हुए हैं बर्तन। ये तस्वीर देखिए, सड़क के दोनों तरफ यही स्थिति है। एक तरफ पुरुषों की लाइन है, ये झोले आप देखिए, जहां तक नजर डालेंगे वहां तक आपको ये जो झोलों की कतार है वो नजर आएगी। ये एक तरफ की तस्वीर है, यही तस्वीर सड़क के दूसरे तरफ भी है। शिवशंकर जी, हाँ जी, कितने बजे से लाइन में लगे? 5:30 बजे से। सुबह 5:30 बजे? जी हाँ। 6 घंटे बाद जाकर के आपको खाना मिला? जी हाँ।
सरकार आम लोगों को राहत पहुंचाने की तरह तरह से कोशिश कर रही है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सभी स्कूलों को आदेश दिया है कि वो एक साथ 3 महीने की इकट्ठा फीस नहीं ले सकते। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि सभी स्कूल सिर्फ 1 महीने की ट्यूशन फी ले सकते हैं। हालांकि अभिभावक इस आदेश से भी खुश नहीं है। 1 महीने का भी फी मैं कहाँ से दूँ? मेरे हस्बैंड की सैलरी नहीं है, ये दूसरा महीना चल रहा है और मैं दुकान करती हूँ। दुकान भी हमारा बंद है। जो हमारे पास पैसे थे मैंने दुकान में लगा के दुकान शुरू ही किया था कि लॉकडाउन हो गया। दिल्ली में कई जगह गेहूं, आटा, दाल, चावल जैसे हर जरूरी सामानों की सप्लाई बैलगाड़ियों से भी हो रही है। वाहनों के कम होने से इन बैलगाड़ियों का काम अचानक बढ़ गया है। तो दिल्ली से आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। 60 से ज्यादा इलाकों को सील कर दिया गया है दिल्ली में। जो अरविंद केजरीवाल सरकार है वो पूरी कोशिश कर रही है कि दिल्ली वासियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। अपडेट ले लेते हैं, मेरे सहयोगी जैनेंद्र हमसे जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, आपसे मैं जानना चाहूंगी दिल्ली का अपडेट क्या है। हालांकि मामलों में कुछ कमी तो आई है दिल्ली में, लेकिन अब जो शील्डेड एरियाज हैं, जिनको हॉट स्पॉट्स हैं, उनमें क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? बिल्कुल शोभना, देखिए अभी लड़ाई जो है वो लंबी है, क्योंकि लगातार जो हॉटस्पॉट हैं दिल्ली में उसकी संख्या में इजाफा होता जा रहा है। अब तक कुल 68 ऐसे इलाके हैं पूरी दिल्ली में जहां पर कि कोरोना संक्रमण पाया जा चुका है और जहां एक से ज्यादा मामले हैं। ऐसे में उन तमाम इलाकों की घेराबंदी की हुई है पुलिस ने और प्रशासन ने। इसके अलावा जहां तक आंकड़ों का सवाल है शोभना, तो पिछले 24 घंटे में 67 नए मामले सामने आए हैं। 4 मरीजों की मौत हुई है। अहम बात यह है कि टेस्टिंग की संख्या चूंकि बढ़ाई गई है, पिछले 24 घंटे में ही 2274 टेस्ट हुए हैं। तो चूंकि टेस्टिंग की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में मामले सामने आ रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, करनी भी चाहिए, तमाम सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे अहम बात है, चिंताजनक बात है, वो ये है कि ऐसे मामलों की संख्या भी बढ़ रही है जिनमें ट्रेस नहीं हो पाया है। यानी अंडर इन्वेस्टिगेशन जो मामले हैं शोभना, वो 150 से ज्यादा संख्या हो चुकी है दिल्ली में। ये ऐसे मामले होते हैं जिनमें कि इन्वेस्टिगेशन बाकी है, जांच बाकी है कि ये ट्रेस कहां से आया है, संक्रमण कहां से आया है। इन मामलों के में इजाफा जो है वो चिंताजनक बात है और कुल मिलाकर के दिल्ली की कोरोना से जंग जो है वो जारी है। जी शोभना। जैनेंद्र, आप नजर बना के रखिए, फिर मैं आपका रुख करूंगी जैसे ही कोई अपडेट होगा। अब बात आर्थिक राजधानी मुंबई की कर लेते हैं। मुंबई में पुलिस और प्रशासन के सामने अब अगर कोई चुनौती है तो वो ये कि ड्यूटी के दौरान वो बीमार ना पड़ जाएं, इसलिए वो कोरोना से बचाव के लिए हर उपाय कर रहे हैं। आम लोगों को भी राहत पहुंचाने की कोशिश लगातार सरकार के द्वारा हो रही है। ये तस्वीरें मुंबई के कांदिवली इलाके की हैं। कांदिवली लिंक रोड पर मुंबई पुलिस के जवानों ने पीपीई ड्रेस पहनकर परेड निकाली। दरअसल इस इलाके में शाम के वक्त लोगों की भीड़ होती है। इस भीड़ से निपटने के लिए पुलिस को यहाँ पर बगैर पीपीई ड्रेस के जाना पड़ता था। कोरोना के खतरे को देखते हुए पुलिस वालों के लिए ये इंतजाम किया गया है। देख सकते हैं कि ये मुंबई पुलिस के वो जवान हैं जो पीपीई किट लैट्स हैं और ये जो इलाका है ये मुंबई का कांदिवली इलाका लिंक रोड है। यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि शाम के वक्त बहुत सारे लोग घर से बाहर निकल आते हैं। यहाँ पर ड्रोन से भी लोगों पर नजर रखी। देखिए कि किस तरह से, मैं आपको अपने कैमरामैन योगेंद्र को कहना चाहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आसपास जो यहाँ पर झोपड़पट्टी एरिया है जो कि जहाँ से लोग जो है निकलते हैं और शाम के वक्त यहाँ पर भीड़ लगा लेते हैं। मुंबई एयरपोर्ट के पास भी पुलिस का एक अलग रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पुलिस वाले हाथ जोड़कर लोगों से घर में रहने की दरख्वास्त कर रहे हैं। ये पुलिस बल के तमाम सिपाही, तमाम अधिकारी हैं, हाथ जोड़ के अभी जो गाड़ियां यहाँ से गुजर रही है, जो लोग गुजर रहे हैं, उनसे आह्वान कर रहे हैं कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। देखिए आपको सुनाई भी दे रहा होगा, घर में रहो, सुरक्षित रहो। इस तरीके से जो गाड़ी से लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट जो है पुलिस बल के लोग हैं तमाम कर रहे हैं। ये अनियंत्रित भीड़ दिखी मुंबई के एक महानगर पालिका के बाहर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा में अनुभव रखने वालों से विनती की थी कि वो कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल हों। इसी अपील पर ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इस भीड़ को नियंत्रित किया। इस बीच लोगों को राहत पहुँचाने के लिए उद्धव सरकार ने आदेश जारी किया है कि मकान मालिक कम से कम 3 महीने तक लोगों से किराया न ले। इस दौरान किसी भी किराएदार को घर से निकाला नहीं जा सकता।
तो मुंबई से आपने ये रिपोर्ट देखी। अब मैं रुख कर लेती हूँ मेरे सहयोगी अजय दुबे का, क्योंकि ताजा अपडेट लेना भी बहुत जरूरी है। अजय दुबे, आज सुबह खबर ये भी आई कि नेवल बेस पे 20 जो कहा जाए कि जवान है, जितेंद्र दीक्षित, माफ कीजिए, जितेंद्र दीक्षित हमसे जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, नेवल बेस से भी खबर आई थी कि कोरोना संक्रमित कुछ मामले वहां से भी सामने आए, एक तो वो भी अपडेट कर दीजिए और ओवरऑल मुंबई की सिचुएशन बता दीजिए। जी हाँ, ये बात सही है। जो खबर आई है कि जो INS आंग्रे नेवल बेस है वहां से 20 नौसैनिक कोरोना संक्रमित हुए हैं, इस तरह की खबर आई है। इन तमाम लोगों के साथ जो लोग संपर्क में आए थे उन सभी लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और जो संक्रमित लोग हैं उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। अगर मैं पूरी मुंबई की बात करूं तो इस वक्त मुंबई में 2000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ चुके हैं और पूरे राज्य की अगर बात करें तो 3000 के ऊपर कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं। यहाँ पर मुंबई में एक दिक्कत ये आ रही है कि लगातार जो तमाम बाजार हैं जहाँ पर सब्जी किराना वगैरह के लिए लोग खरीदने के लिए निकलते हैं, वहां पर बार बार पुलिस के कहने के बावजूद, पुलिस की सख्ती बरतने के बावजूद भी भीड़ लगातार वहां पर देखी जा रही है। ये एक चिंता का विषय है क्योंकि ऐसी स्थिति में कोरोना के संक्रमण के तेजी से फैलने की बड़ी गुंजाइश रहती है। दूसरी अहम बात, अब पुलिस के लिए महाराष्ट्र में एक चुनौती यह है कि कई इलाकों में अफवाहें फैल रही हैं कि लॉकडाउन की वजह से चोर उचक्के, चोर लुटेरे जो है खुलेआम रात को घूम रहे हैं, लूटमार करते हैं, किडनी चुरा कर ले जाते हैं और इसी अफवाह की 3 लोग बलि चढ़ गए। परसों रात को मुंबई से 3 लोग अपने गुरु के अंतिम संस्कार के लिए सूरत जा रहे थे। महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पर पुलिस ने उनको हाईवे से वापस भेज दिया और कहा कि वापस जाइए, तो वो लोग अंदरूनी रास्ते से जाने लग गए, जंगल के रास्ते से होकर गुजरकर, इको गाड़ी थी वहां से गुजर रहे थे। लेकिन उसी बीच उस इलाके में अफवाह फैल गई कि कुछ लुटेरे जो है घूम रहे हैं इलाके में, तो गांव वाले पहरा दे रहे थे, उन्होंने इस गाड़ी को रोका और इस गाड़ी पर हमला कर दिया। उस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। तो इस अफवाह जिस तरह से फैल रही है ये भी अब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। शोभना। जितेंद्र दीक्षित, आप नजर बना के रखिए, जैसे फिर कोई अपडेट होगा मैं आपका रुख करूंगी। तो आप लगातार आप देख रहे हैं कि हम हॉटस्पॉट्स पर जा रहे हैं। हम दिल्ली में हमने आपको अपडेट दिया, मुंबई का अपडेट दिया, अब रुख कर लेते हैं आगरा का, जो तीसरा हॉटस्पॉट हम बता रहे हैं आपको। देश कोरोना से जंग लड़ रहा है और प्रधानमंत्री ने देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू कर दिया है। फिर भी कुछ लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिससे आगरा की सड़कों पर यमराज को चेतावनी देने आना पड़ा है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में ये 2 जगह सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं। दोनों ही जगह शासन और प्रशासन लोगों को अलग अलग ढंग से घरों में सुरक्षित रहने की हिदायत दे रहे हैं। सबसे पहले आगरा चलिए। ये वाला यमराज लोगों को मौत का नहीं बल्कि जीवन का संदेश दे रहा है। आगरा की सड़कों पर लॉकडाउन का उल्लंघन कर बेवजह घूमने वालों को यमराज का रूप धरे ये शख्स जागरूक कर रहा है। ये तस्वीरें आगरा के बल्केश्वर इलाके की हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। शुक्रवार को आगरा की सिकंदरा सब्जी मंडी में इस भीड़ को देखकर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का रत्ती भर भी पालन नहीं हो रहा। क्या किसान, क्या खरीदार, हर कोई नियम तोड़ता दिखाई दे रहा है। मास्क और सैनिटाइजर की भी कोई व्यवस्था नहीं। ऐसे में कोरोना को रोकना कहीं मुश्किल ना हो जाए। पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। इस बीच आगरा पुलिस ने एक प्राइवेट अस्पताल के संचालक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन पर प्रशासन से जानकारी छिपाने और सही रिपोर्ट न देने का आरोप है। इसी की धारा 188, 269, 270 और 271 में दर्ज किया है। ऐसा मुख्यतः इस कारण से है क्योंकि इसके द्वारा हम लोगों को सही आंकड़े नहीं बताए गए कि कितने लोग पिछले दिनों से जब से सील किया गया था अंदर वहाँ पे थे। वहीं राजधानी लखनऊ में भी हालात कुछ अलग नहीं है। लखनऊ यूपी के कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित है। यहाँ कोरोना के संक्रमण का आंकड़ा 100 के पार पहुँच चुका है। प्रशासन की तरफ से लोगों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है और स्पीकर से घोषणा की जा रही है कि लोग घर से बाहर ना निकलें। बावजूद इसके राजधानी में कोरोना के मामले रोज बढ़ रहे हैं। यूपी में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आगरा और लखनऊ में हैं। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि यहां पर मामले और ना बढ़े। शहर के कई हॉटस्पॉट्स को चिन्हित कर पहले ही सील भी किया जा चुका है।
लेकिन कोरोना से लड़ाई तभी सफल होगी जब जनता इसमें पूरी तरह सहयोग करेगी। तो हमने आपको आगरा से ये रिपोर्ट दिखाई। अब मैं रुक कर लेती हूँ मेरे सहयोगी रणबीर का। रणबीर लखनऊ में मौजूद है। रणबीर, उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा मामले कहीं से सामने आ रहे हैं तो वो एक तो आगरा और एक लखनऊ से सामने आ रहे हैं। क्या अपडेट आपके पास? सरकार क्या कदम उठा रही है कि अब ये मामले आगे ना बढ़ पाए? देखिए, यूपी में कल तक जो आंकड़ा 849 का था वो अब बढ़ गया है, 98 मामले नए आए हैं। केजीएमयू से अभी थोड़ी देर पहले जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 98 नए मामले आए हैं और इसमें सबसे बड़ा जो चिंता का यूपी में विषय है वो है आगरा और लखनऊ। आगरा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 196 पहुंच गई है और लखनऊ की अगर बात करें तो ये 150 के पार पहुंच गई है। तो ऐसे में ये दो अकेले शहर ऐसे हैं जिन दो शहरों में मिलाकर 350 से ज्यादा मामले हैं। तो ऐसे में दो बड़े शहर और दोनों शहर चिंता का विषय बने हुए हैं। लगातार मुख्यमंत्री कोशिशें कर रहे हैं कि लोगों को चिन्हित किया जाए और इस बीच मैं आपको बताऊं कि 49 ऐसे शहर हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। ऐसे में 75 जिलों में 49 जिलों में जो पॉजिटिव केसेस आए हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। और इस बीच में यूपी से एक खबर ये भी है कि जो राजस्थान के बच्चे हैं उनको लाया जा रहा है। तो फिलहाल उन बच्चों की चिंता करना, उन बच्चों के परिवारों की चिंता करना, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो बड़ा प्रदेश है, बड़े प्रदेश में ज्यादा आबादी है और इस बीच में ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो रही है कि जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए। यानी कि अभी तक यूपी की जो टेस्टिंग कैपेसिटी 3,000 के आसपास है उसको बढ़ाकर और ज्यादा करने की कोशिश है ताकि जो भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक टेस्ट नहीं हो पाया जिनका, उनका टेस्ट हो सके। जी, जैसा कि लगातार हम आपको हॉटस्पॉट्स पर लेकर जा रहे हैं। दिल्ली की बात की, मुंबई की बात की, आगरा की बात की, लखनऊ की बात की। अब बात मध्य प्रदेश के इंदौर की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का संकट बेहद गंभीर है। राज्य को दो जो मुख्य शहर है, राजधानी भोपाल और इंदौर में कोरोना के हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं। मध्य प्रदेश के 25 राज्य कोरोना से प्रभावित है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में करीब 150 नए मरीज जुड़ने से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1310 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर इंदौर में है। नई रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर में 135 मरीज और बढ़ने से वहां मरीजों की कुल संख्या 842 हो गई है। इंदौर में 8 और लोगों की मौत हुई, जिससे शहर में कोरोना से मरने वालों की गिनती 47 हो गई है। बात करें राजधानी भोपाल की तो वहां पिछले 24 घंटे में 9 नए मरीज मिले हैं, जिससे वहां कुल 197 कोरोना केस हो गए हैं। भोपाल में 6 मौतें हो गई हैं। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो कुल 52 जिलों में से 25 जिलों में कोरोना पहुंच चुका है। खरगोन जिले में 39, उज्जैन में 31, बड़वानी में 22, होशंगाबाद में 19, खंडवा में 33, देवास में 18, मुरैना में 14, विदिशा में 13, रतलाम में 12, जबलपुर में 13, रायसेन में 8, मंदसौर में 8, ग्वालियर में 6, धार में 10, शाजापुर में 5, छिंदवाड़ा में 4, आगरा मालवा में 4, श्योपुर में 3, शिवपुरी और बैतूल में 2-2, टीकमगढ़, सागर और अलीराजपुर में 1-1 कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया है, जबकि 2 कोरोना मरीज अन्य राज्यों से हैं। तो आपने ये रिपोर्ट हमारी देखी मध्य प्रदेश से। अब हम रुक कर लेते हैं ब्रजेश राजपूत का। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ब्रजेश राजपूत, इंदौर जो है उसमें स्थिति विकट होती जा रही है, वजह क्या है? एक तो उस पर प्रकाश डालिए, दूसरा आप क्या प्रिवेंटिव मेजर्स सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं? देखिए, इंदौर में जो ज्यादा मामले आ रहे हैं उसकी बड़ी वजह यह है कि अब सरकार क्या कर रही है कि जितने पेंडिंग जो टेस्ट थे उनको सरकारी प्लेन की मदद से देश की दूसरी एजेंसियों में भेजा जा रहा है, लैब्स में भेजा जा रहा है। इसलिए ढेर सारे जो जितने पेंडिंग टेस्ट है उनके रिजल्ट्स आने लगे। इसलिए एक दिन में 100, 150 या करीब 70, 80 रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। मगर सरकार का कहना है कि इससे घबराने की बात नहीं है। वजह यह है कि ये सारे वो लोग हैं जिनको क्वारंटाइन में रखा गया है या वो इस खास एरिया के लोग हैं जिसके चलते इनको वहां रखा गया, उन्हीं के सैंपल लिए गए। तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने एक तरफ तो जो टेस्टिंग है उसको आगे बढ़ाया है, दूसरी तरफ से जिस तरीके जितने सैंपल्स आ रहे हैं सबको लैब में भेजा जा रहा है जिससे लोगों को पता लगे। यही हाल भोपाल में है। भोपाल में भी कल तकरीबन 1000 सैंपल दिल्ली भेजे गए हैं जिससे पता लग सके कि यहाँ पे किस तरीके से बीमारी फैली है या वो कौन लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाए। मगर सरकार यही कह रही है कि अधिकतर सैंपल उन्हीं लोगों के हैं जिनको क्वारंटाइन में रखा गया है, इसलिए घबराने की बात नहीं है।
आंकड़े पहले बढ़ेंगे मगर आने वाले वक्त में आंकड़े कम होंगे। इसके अलावा सरकार ये कोशिश करे कि अवेयरनेस फैलाई जाए और लोगों से कहा जाए कि जिन लोगों को जरा भी सिम्टम्स है वो आगे आए, टेस्ट कराए। मध्य प्रदेश में अब तकरीबन रोज 1000 लोगों के टेस्ट होने लगे। ये निश्चित ही राहत की बात है कि बड़े पैमाने पर जब टेस्ट होंगे, रिजल्ट सामने आएंगे तो कोरोना संक्रमित कौन आदमी है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकेगा और उसके लोगों के साथ के लोगों को भी आइडेंटिफाई करके बीमारी पर रोक लगाई जा सकेगी। शोभना।